भगवान की प्राप्ति हमको इसी जन्म में हो सकती होगी कि नहीं, नहीं होगी, क्या होगा, नहीं। भगवान को पाना दुर्लभ नहीं है और इसी जन्म में हम पा सकते हैं, ये क्या करें। दूसरी बात, जब अच्छा विचार आए, शुभ विचार आए और कोई अच्छा निर्णय हो जाए तो उसको पकड़े, फिर उसको छोड़े नहीं। काम करने के पहले अथवा काम करने के बाद अंतरात्मा में गोता मार के देखो कि क्या हृदय का संतोष हुआ, शांति मिली कि अशांति, चिंता उभरी कि आनंद उभरा। अगर चिंता, भय, शोक, ग्लानि, फटकार उत्पन्न होता है तो समझ लेना कि हमारा काम अंतर्यामी को पसंद नहीं पड़ा है। धन्यवाद, आनंद उभरे तो समझ लेना कि भगवान को प्रसन्न थे। तो जो काम भगवान की प्रसन्नता से होता है, भीतर वाले की प्रसन्नता से होता है, वो काम अपना कल्याण करने वाला है। जो तमोगुणी है वो लड़ाई, झगड़ा, निंदा, व्यभिचार, व्यसन, शराब, कबाब, जुआ, भांग, सट्टा, लॉटरी, उसमें रुचि होती है। आसुरी भाव, अधम मति के लोग। और जो उत्तम मति के लोग हैं उनको सत्संग, ध्यान, भजन, सेवा, सुमरण, शांति, शांति, तितिक्षा, सम, संतोष, ईश्वर प्रणिधा, ईश्वर की आराधना, उनको ये अच्छा लगता है। तो जो तमोगुणी चीजें अच्छी लगती या करेगा तो देर सबेर वो धीरे 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 अधम योनि को पाएगा, अधम जीवन हो जाएगा। और जिनको त्याग, सेवा, सच्चाई, सुमरण, ध्यान, भजन, और भजन अच्छा लगता है, वो बेटा मौन मंदिर में बैठा, बाबा हाथ लगा दियो तो उसे भजन करता बंदा। और भजन करने में देर सबेर थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो जीवन महान होता है। तो किया हुआ अच्छा निर्णय छोड़े नहीं। चाहे कभी कोई श्रद्धा तोड़ने की बात करे, कभी कुछ करे, इस रास्ते पे तो उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वफादारी से सेवा कर, अपना कर्तव्य पाले। कोई भी नहीं देखता। गुरुजी चले गए, लेकिन करोड़ों लोग गुरुजी पे विश्वास रखते और गुरुजी ने वही पूरा करोड़ों रुपए का आश्रम हमारे विश्वास पर छोड़ के चल देते। तो गुरुजी की हाजिरी में जो जिम्मेदारी बनती है उससे ज्यादा अपनी बनती है गैर हाजिरी में। बोलो, मालिक सामने है, स्वामी सामने है, तो कोई चीज की देखभाल हमने कम ज्यादा की तो कोई बात नहीं, स्वामी की नजर है। जब स्वामी छोड़ गए तो स्वामी की नजर और हमारी नजर दुगनी लगानी पड़ेगी हमको। विश्वासघात न करे। तीसरी बात, विश्वासघात न करे। व्यवहार में, काम में धोखाधड़ी न करे। बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की जाल में। एक तो कलह झगड़ा न करे, दूसरा पलायनवादिता के विचार न करे, तीसरा धोखाधड़ी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। इससे क्या है कि वो परमात्मा संतुष्ट होता है, अंतर्यामी ईश्वर प्रसन्न होता है। अंदर की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। आत्म संतोष, आत्म शांति बड़ी चीज है, बड़ी भारी चीज। चीज वस्तु मिल जाए तभी भी जब अंतरात्मा दुखी होगा तो चीज वस्तु की क्या कीमत। झोंपड़े में भी रहते और अंतरात्मा संतुष्ट है तो मौज है। बड़ा राज मिल गया, राजपाल हो गए, फिर भी सत्संग से आकर आदमी शांति पाता। मुख्यमंत्री बन गया, अगर बुद्धिमान है तो सत्संग की शरण जाकर मुख्य साधक बनेगा। प्राइम मिनिस्टर बन गया, इंद्र बन गया, फिर भी देवी संपदा के सद्गुण भर के परमात्मा शांति पाना बुद्धिमानी है। संसार की चीजें पाने के लिए अपना हृदय नहीं बिगाड़ना चाहिए। भगवान को पाने के लिए तो हृदय शुद्ध होता है। संसार की चीजें पाने के लिए कूड़ कपट का आसरा लेने से हृदय अशुद्ध होता है। तो जिस हृदय में भगवान छुपे उस हृदय को अशुद्ध करना पाप है,
और जिस हृदय में भगवान छुपे हैं उस हृदय में तत्परता से काम करे। कितना बढ़िया किया उधर मत देखे, इससे भी कितना बढ़िया कर सकते हैं उधर देखे। इधर एक लड़का था, मोन्टू नाम था, वो जब भी हम देखे तो माला लेके बैठ जाता था, बड़ा भगत बना। फिर बाद में धीरे धीरे धर्म के पैसे हड़पने लगा, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि चोरी पे उतर आया। वरना भगत खूब सत्संग के समय भी यूं बैठे, बड़ा भगत। अरे सत्संग चल रहा है, अब यूं करने की क्या जरूरत है। तो जो बनते भगत ठगते जगत पड़ते भाव की जाल में। तो भक्ति का ढोंग नहीं करना चाहिए, सेवा का ढोंग नहीं करना चाहिए, सज्जनता का ढोंग नहीं करना चाहिए। गीता में आया है अभिमानश्च दंभश्च, अभिमान दंभ झूठ ये आत्मा के पतन की चीजें हैं। आप जो नहीं है ऐसा दिखाना उसको दंभ बोलते हैं। और कोई अच्छा काम किया उसको मैंने ये कर दिया, मैंने क्या, उसको अभिमान बोलते हैं। अभिमान में कई प्रकार होते हैं। भगवान बोलते हैं निर्ममो निरअहंकार, वस्तुओं से ममता नहीं और अहंकार नहीं, कर्तव्य। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब राजू, तुलसी होई राम को राम भजे तज कुछ समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी इसी जन्म में संवार सकते हैं। अनेक जन्म से बिछड़े हुए पिया से इसी जन्म में अपने परमात्मा को पा सकते हैं। तो कोई पुण्य है कि पवित्र स्थान पे रहने को मिल गया, तैयार भोजन मिल गया, नहीं तो बुद्ध भगवान को जंगल में भटकना, मच्छर डंकते, बिच्छू का भय, सांपों का भय, न कोई लाइट न कोई नल। हम लोग भी ऐसे रहे, कितनी कठिनाई करके मूंग की दाल उबाल के चबा लेते थे। तो ये सब करके जो चीज हमको मुश्किल से मिली वो चीज तुमको रोज रोज मुफ्त में सुनाई जाती, मिलाई जाए, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मिले हुए अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो मिली हुई स्वतंत्रता, मिला हुआ अधिकार, उसका दुरुपयोग होने से आदमी की योग्यता दंभ में गिनी जाती। प्रणाम कर दिया, लंबे पड़ गए, लेकिन काहे के शिष्य। एक वक्ता ने कहा मैं तो गांधी जी को तो मानता हूं, गांधी के विचारों से सहमत नहीं हूं, तो गांधी जी को मानता हूं, ये उसका दंभ है, ढोंग है, पाखंड है। बापू ने तो मानू छू, पण बापूનું કંઈક દૈવી કાર્યમાં બગાડ થતો હોય તો એમાં હું સુધારવામાં નથી માનતો, તો બાપુને માનવાનો ઢોંગ છે તમારો। साईं जी साईं जी साईं जी साईं जी को क्या मानते हो, ढोंग करते हो। साईं जी को मानते हो तो साईं जी के देवी कार्य में तत्परता से लगो। साईं जी को मानते हो तो साईं जी की आज्ञा तत्परता से पालो। साईं जी को मानते हो तो कोई गलती हो रही है उसको समझाओ, नहीं मानता है तो साईं जी को बताओ। नारायण हरि नारायण हरि। तो गीता ने कहा झूठ, दंभ, पाखंड ये आसुरी संपदा है। इसमें आसुरी मना दैत्य स्वभाव, तामसी स्वभाव, राजसी स्वभाव के लोगों को ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है। उनके भाग्य में परमात्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता है। पाखंड भी करे और परमात्मा को भी पाए संभव ही नहीं है। गुरु से दगा भी करे और साधना में सफल भी हो जाए संभव ही नहीं है। रात को साथ में रखे और सूरज का भी दर्शन करे संभव ही नहीं है। अंधारी रात साथे राखवी छे अने सूर्यनारायणना दर्शन भी करवा छे। कां तो अंधारी रात छोड़वी पड़शे, कां तो सूर्यना दर्शननी इच्छा छोड़वी पड़शे। ऐसे दगा, ढोंग, पाखंड अथवा बेदरकारी। एक बाईनो नानो छोकरो खोवाई गयो, एक माई का बच्चा खो गया, रो रो के चुप हो गई। 1-2 साल याद आती रोज। फिर 18 साल के बाद किसी जगह पे वो मुंह हो गई बाई, घर भर बेच के उधर घर लिया।
तो पड़ोसी के घर में जो लड़का था उसको देखती तो उसको आकर्षण होता, देखती कि ये मेरा बेटा है। उसने जाके राजा को फरियाद की कि आज से 18 साल पहले मेरा बच्चा खो गया था, वो मेरी अभी मैं आई हूँ, वो पड़ोसन के वहाँ है, मेरा ही बेटा। केस चला। जिसने पाला पोसा वो बोलती कि ये पागल हो गई, ये तो बेटा मेरा है, ये माँ बाप नहीं हम ही हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट देखो। अब बेटा तो बचपन से कोई उठा के ले गया था चुरा के और उनको बेच दिया था। बेटे को भी पता नहीं कि मेरी असली माँ कौन सी है। अब राजा सोचे कि ये दो बाप, एक माँ बाप बोलते हमारा है, दूसरे माँ बाप बोलते हमारा है, वास्तव में लड़का किसका। विचार करते करते राजा किसी महात्मा के पास गया। महात्मा ने आइडिया बता दी, क्योंकि महात्मा शुद्ध ज्ञान में रहते, शुद्ध प्रेरणा मिलती उनको। राजा ने क्या करा कि माई को बोला, देखो भाई के स्नेह से और बातचीत से और लड़के के रूप रंग से लगता है कि माँ बाप ये है, और पालन पोषण से और लड़का तुम्हारे तरफ झुक रहा है, उससे लगता है कि लड़के के तुम माँ बाप हो। अब तुम भी इनके बेटे के अधिकारी हो, ये भी है, और बेटा है एक, माँ बाप है जोड़ी दो। तो शाही व्यवस्था की जाएगी, आधा लड़का एक कपल को दिया जाएगा, आधा लड़का दूसरे को दिया जाएगा। करवट से कटवा के एक हाथ, एक पैर, एक नथुना, एक कान, एक आंख, बराबर पूरे हिस्से होंगे, आधा उसका आधा उसका। वो राजा अपनी बात पूरी करे, उसके पहले असली माँ बाप चीखे, बोले नहीं 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 नहीं, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, उन्हीं का है, उनको जीने दो, उनका है। बोले क्यों? बोले नहीं हमारा नहीं है। बोले तुमको आधा लेके देते, बोले नहीं नहीं हमारा नहीं है। राजा ने समझा कि असली माँ बाप ये है, क्योंकि इनकी आंतड़ी दुखती। ऐसे संस्था का असली साधक वो है जिसकी आंतड़ी दुखे। जिनकी आंतड़ी नहीं दुखती वो तो हरामखोर कुत्ते हैं, कुत्तों से भी गए बीते। आंतड़ी ना दुखे तो ये संस्था ना खरा शिष्यो ना कहवाए, आंतड़ी दुखे एज शिष्यो कहवाए। एक आदमी ने लिया जमीन, बनाया बड़ा आश्रम, बड़ा सत्यनारायण का मंदिर, अपना सब लगा दिया और लोगों को सुख शांति मिले, साधु संत आए, सत्संग करे, संस्था चलती रही। अब वो सज्जन बूढ़े हो गए, उन्होंने जाहिरात करी कि मैं बूढ़ा हो गया और मेरी संस्था कोई संभालने का अधिकारी हो तो मैं उसको देना चाहता हूँ। और कई लोग आए कि हम संभालेंगे हम संभालेंगे। वो बूढ़ा उनसे बातचीत करता, इंटरव्यू लेता, वो मना कर देता। ऐसे करते करते एक दिन एक युवक फटे कपड़े सत्यनारायण मंदिर में घुसा। रास्ते में ईंट गाड़ रखी थी बूढ़े ने टेढ़ी सी, जिस ईंट को सब लोग ठोकर खा लेते या बच के निकलते। वो लड़का मंदिर में जाए उसके पहले देखा कि ईंट है, लोगों को ठोकर लगेगी। उसने जाकर आश्रम के माली से, काम करने वाले से मांगी फावड़ा, कुदाड़ी। वो ईंट टूटे नहीं, साबुत निकले, ऐसे कुदाड़ी से उसने खोद लिया, ईंट निकाला, थोड़ी इधर उधर से मिट्टी लाकर खड्डा पूर दिया कि किसी का पैर अथवा गाड़ी का टायर ना आवे। अपनी कोदाड़ी फावड़ा उचित जगह पे रखा और ईंट कहाँ पड़ी दूसरी वहां खोज के रख दी। सत्यनारायण के दर्शन करके वो लड़का जब जा रहा था तो बूढ़ा भागते भागते हाके उसको गले, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। बोले बाबा क्या है ये? बोले इस संस्था का संभालने वाला पात्र मिल गया। बोले महाराज मैं पात्र नहीं, ऐसी इतनी बड़ी संस्था उसको संभालने के लिए तो आदमी पढ़ा लिखा चाहिए, बड़े घर का चाहिए, यह चाहिए वो चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं, मैंने जाहिरात करी 3 साल हुआ, सब ले भागू हरामखोर हिजड़े आए, मरद तो अभी आया एक।
संस्था का फायदा लेकर खा पीकर टट्टी छोड़ के चले जाने वाले तो आए कई, संस्था की वस्तु का खाद बनाने वाले तो आए, लेकिन संस्था को चमन बनाने वाला तो अभी मिला है मेरे को, अभी मिला है, अभी मिला। ताली क्यों नहीं बजती सब लोगों की? मैंने झरोखे में जगह रखी, मैं बैठा रहता हूँ, ताकता रहता हूँ। जो भी इंटरव्यू देने आते हैं ना तो उनकी हिलचाल देख लेता हूँ, फिर वो सफाई मारते, लंबे पड़ते, प्रणाम करते, दांत निकाल के बातें करते, सुकड़ सुकड़ के प्रणाम करते। ऐसे बेईमानों को, दम्भियों को मैंने बहुत चेक कर लिया। लेकिन तुम संस्था में दर्शन करने आए तो संस्था को संभालने की तुम्हारी जो क्षमता है, बारीकी है, योग्यता है, उसका मुझे दर्शन हो गया। और लोग तो भिखमंगे आए कि हमको बनाओगा दिशा, लेकिन भैया मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूँ कि एक संस्था तू संभाल। कैसे कैसे लोग हैं धरती पे। तो दम्भ ऐसा नहीं कि आप लोग सेवा नहीं करते, ध्यान नहीं देते, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मैंने पहले कहा कि आप जो करते बढ़िया, उधर मत देखो, इससे भी और बढ़िया हो सकता है। आप जितना बिगाड़ करते इससे कम बिगाड़ हो सकता है, और ज्यादा बिगाड़ भी हो सकता है। आप जितनी बेदरकारी करते उससे ज्यादा बेदरकारी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज्यादा के रास्ते चले तो आसुरी संपदा हुई, गद्दारों का रास्ता हुआ, और कम बिगाड़ के रास्ते चले तो देवी संपदा हुई। आप जितना भजन करते उससे कम भी भजन कर सकते और ज्यादा भी कर सकते। आप जैसा सोचते हैं इससे बढ़िया भी सोच सकते हो, इससे घटिया भी सोच सकते हैं। तो अपना साखी आप है, निज मन माही विचार, नारायण जो खोट है उनको तुरंत निकाल, जो आपका अंतर्यामी देखे। मैंने पहले विनंती की थी कि आप जो काम करते हैं उसके पहले और उसके बाद देखो कि अंतरात्मा संतुष्ट है, कहीं नालत तो नहीं व्यवचार करता है। इसलिए मैंने विनंती की कि काम करने के पहले हम अपने हृदय को जरा देखें तो कि अंतर्यामी परमात्मा संतुष्ट है कि नालत देता है। अपना कर्तव्य पाए, हर आदमी अपना कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य से परमेश्वर की पूजा करे, अपने अपने शुभ कर्तव्य से अंतर्यामी ईश्वर को संतुष्ट करे। इधर से इधर, उधर से उधर तैयार भाना मिल गया, खाद बना लिया, तो फिर आगे बैल बनने की तैयारी करो। कबीर ने बोला है को कि महाराज तुम खा पी के इतने पढ़े हो गए हो, कुछ करो। बोले हम तो साधु हैं, हम तो साधक हो गए, हमारे क्या है। बोले नहीं कुछ तो करो। तुम माना नहीं। फिर दूसरे 2, 5, 7 साल के बाद कबीर आए, बोले वो महाराज देते थे जाड़े जाड़े, वो कहाँ गए। बोले वो तो मर गए। कबीर ने ध्यान लगा के देखा तो वही अरट में बंधा हुआ बैल, अगले जन्म का जो धर्मादे का माल खाया था दान का पैसों का, वो भी हुण बैल बन के वो अरट में फिर रहा है बंदा। कबीर ने उसके कान में मारी फूंक। बोले मैंने कहा था कि कर्म की गति गहन है, अपना सेवा कार्य करके कर्म का खजाना बढ़ाना चाहिए कि अपनी बेपरवाह बेदरकार भोजू होकर यहाँ से वहाँ वाड़े की नहीं घूमते रहना, ये करना चाहिए। तुमने अपना अधिकार का दुरुपयोग किया, मिली हुई सुविधा का दुरुपयोग किया, गुरु के विश्वास का तुमने घात किया, इसीलिए तुम बैल बने हो। गुरु ने तुमको दीक्षा दी, साधक बनाया, साधु बनाया, तो तुम अपने ऊपर बोझा चढ़ाओगे इसलिए नहीं बनाया था। आराम खाऊ बन जाओगे इसलिए तुमको साधक नहीं बनाया था। तुम्हारी भक्त बनोगे इसलिए साधक बनाया था। काम चोर बनोगे इसलिए थोड़े साधक बनाए तुमको। काम काज से पलायन करके हम मुफ्त की रोटियां खा के शांति कुटिया भेजने के लिए थोड़े तुमको बनाया था। तुमको तो बनाया था कि अपने कर्म काटने के लिए, लेकिन कर्म नहीं काटे, कर्म बड़े तो बैल हो गए। अब डंडे खा के अपना कर्म चुकाओ या तो ऐसे ही चुकाओ। महाराज वो कबीर का कहना और बैल को समझ में ऐसा घूमे बैल कट 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 बस खेतों में पानी पानी कर दिया। बस बैल को बांधे और लग जाए फटाफट। 2-3 दिन हुआ तो किसान बड़ा खुश होकर आया, 2-3 बैल ले आया। कबीर जी को बोला महाराज अणाने भी फूंक दो। वो बैल को कान में फूंक लगाई तो महाराज अणाने भी फूंकी दो।
तो महाराज ने कहा ये तो गुरु की दीक्षा लिया था, कुछ सगुरा था, बाकी तो कुदरती बैल है, ये तो बेचारा गलती से बैल बनाए। पहले तो रियली बैल आ तो साधक थया પછી बैल જેવું કામ કરું એટલે बैल થાય છે। नारायण, क्योंकि अगले जन्म की गुरु दीक्षा है, गुरु के वचन सुने, ये उसका पुण्य है, तभी मेरे संत की बात सुना, नहीं तो वो काय को सुनता। पापी आदमी तो संत की सीख सुन ही नहीं सकता, अगर सुन भी लिया तो सीधा अर्थ नहीं लगाएगा, उल्टा ही लगाएगा, भड़केगा वो तो। ये तो साधक है, कोई पुण्य आत्मा है, वो सीधा अर्थ लेंगे, पापी तो सीधा अर्थ भी नहीं लेगा। बोले देखो हमारे को बोलते, हमारे को डांटते। जो सात्विक है वो सकेगा देखो हमारी गलतियां चुन चुन के निकालते, हमारी बेपरवाही चुन चुन के निकालते, कितने दयालु हैं, कितनी उनके हृदय में कल्याण की भावना है हमारे लिए। नारायण हरि। तो ये 2-3 बातें याद रखें। एक तो ईश्वर प्राप्ति इसी जन्म में हमको करनी है, असंभव नहीं है, हमारे लिए ही तो मनुष्य जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए एक बात है। दूसरी बात, पवित्र वातावरण में जो शुभ संकल्प उठे, जो नियम ले ले, उसको लगाए रखे, पकड़े रखे। तीसरी बात, मिले हुए अधिकार का दुरुपयोग न होने दे, मिले हुए कर्तव्य को तत्परता से पाले। बस 3 ही बात है, और क्या ज्यादा। ये मन तूने बड़ा दुख दिया है, तू जो बोलता था ऐसा कर करके हम तो बर्बाद हो गए। अब तो जो शास्त्र कहते हैं और संतों का अनुभव कहता है वही करेंगे। मन में जैसा आया ऐसा तो पतंग भी करता रहता है, कुत्ता भी कर लेता है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, ऐसा अगर करा तो वो भगवानमय हो जाएगा, संतमय हो जाएगा, उसका जीवन शास्त्र बन जाएगा, उसकी वाणी शास्त्र बन जाएगी। ऐसा महान हो सकता आदमी। राजकुमार उदालक अपने मन को समझाया, राज तिलक हो रहा था, मन तो लगना चाहिए, राजा बनना है, लेकिन बुद्धिमान था, भिक्षुक बन गया अपने आप। फिर मन को समझाया कि तेरे साथ जुड़कर तू जैसा बोलता है ऐसा कर करके तो मेरी तो बर्बादी हो गई। अब जैसा संतों से सुना है, शास्त्र बोलते हैं ऐसे करूँगा। तो अपना घास फूस बिछा के, दरबासन लगा के, जो कुछ वस्त्र आदि था थोड़ा बिछा लिया, थोड़ा उड़ लिया। घर से भागा था, क्या कोई साधन तो था नहीं ज़्यादा, राजकुमार था, ऐसा नहीं कि 2 पैसे का आदमी था रखड़ेल, राजा का बेटा था, राजकुमार उदालक। विचार था ना, बुद्धि बढ़िया थी ना। अब 2 पैसे के आदमियों को सुविधा मिलती तो भागा भागी करते कि मैं धंधा करूं, मैं नौकरी करूं, मैं चैन बेचूं, मैं ये करूं, मैं चप्पल की लारी करूं। ये पाप कर्म होता है ना, तो आदमी को हल्की इच्छा होती है, और पुण्य बढ़ते हैं तो ऊंची इच्छा होती है। पुण्य पाप दोनों से पार जाता है तो भगवान की मुलाकात होता है। उदालक ने प्रणव का जाप किया, आकार उकार मकार अर्धमात्रा। आकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश्वर, अर्धमात्रा तुर्या। तो प्राणवायु से अपने शरीर को पूर्ण कर दिया, और जितनी देर रोक सका सुख पूर्वक उतनी देर श्वास को रोका, फिर धीरे धीरे छोड़ा। इस प्रकार का अभ्यास करने से उसके पाप जल गए और शरीर में विद्युत सा ओज पैदा हुआ। फिर श्वास बाहर छोड़े, बाहर छोड़ के सारी नाड़ियों को खाली किया। तो नाड़ियों में जो नसों में जो संस्कार हैं, पाप संस्कार हैं, काम क्रोध के संस्कार हैं, उसको भीतर से उखेड़ना पड़ता है। एक तो जहाँ काम क्रोध बढ़ता है वो जगह छोड़ना होता है, और दूसरा जो काम संस्कार पड़े हैं वो कोई विरोधी विरोध करे तो छोड़ देगा आदमी, ऐसा नहीं है। वो पुण्य जब तक है तब तक विरोधी की दाल नहीं गलेगी, लेकिन अपनी तो पहले से ही सत्यानाश हो जाती है। तो सत्यानाश करने वाले काम क्रोध को, विकारों को दूर करने के लिए उसने दीर्घ प्राणायाम का आश्रय लिया। तो प्राणवायु रोकता, मूल बंद करके, उड़ान बंद करके, जितनी देर रोक सकता था सुख पूर्वक उतना रोकता, फिर धीरे धीरे बाहर निकालता, बाहर का बाहर छोड़ता।
पूरक करने में थोड़े दिन ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी जैसे समाधिस्थ रहते हैं अथवा मेरे गुरुदेव जैसे समाधि तत्व में रहते हैं, ऐसे मैं रहूंगा तो ऊंचा चिंतन नहीं करेगा तो मन नीचे चिंतन में जाएगा। इसलिए प्रारंभ में शेष का भी चिंतन किया जाता है कि हे शेष, जैसे तुम अचल हो पृथ्वी को धारण कियो, ऐसे मैं अचल होकर धारणा ध्यान करूंगा। हे गुरुदेव, जैसे आप अचल हो ऐसे मैं अचल होकर ध्यान करूंगा। तो अपने से ऊंचे पुरुषों का ध्यान चिंतन करेगा तो ठीक है, नहीं तो मन भागेगा। ऊंचे पुरुषों के निगाह में रहेगा तो मन ठीक रहेगा, नहीं तो मन तो भटकाता है। कोई भटक के 2 घंटे में आए, 2 साल में आए, 20 साल में आ जाए, कोई 20 जन्म के बाद आ जाए, 20 करोड़ जन्म के बाद आ जाए, लेकिन आना तो पड़ेगा परमात्मा में। जाएगा कहाँ? चिड़िया होके भटकेगा, कुत्ता होके भटकेगा, सुअर होके भटकेगा, जाएगा कहाँ? तो आखिर मन भटक भटक के देर सवेर भगवान में ही आना है उसको, नहीं तो उसका कोई चारा ही नहीं है। तो अपना साधन में निष्ठा होना चाहिए ना। साधन में निष्ठा करेंगे तो सूक्ष्मता आएगी, सूक्ष्मता ब्रह्म होगा। साधन छोड़ के देह में चला आएगा, राग द्वेष में चला आएगा, गपशप में चला आएगा। फिर बोले मन लगता नहीं, मन ये नहीं करता, अच्छा तो मैं जाऊं तो खड़िया पलटन में जाके भटको। और फिर टक्करे खाते 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 2-2, 5-5, 10-10 रुपए के लिए वो खड़िया पलटन वाले इधर आए थे कि हमारा दक्षिणा दो। 5 रुपया दिया, बोले हमारे को 10 रुपये, हम इन सब के महंत हैं, 10 रुपये। चलो भाई 10 रुपया ले आओ, जा। क्या जीवन तो ऐसे ही बिखर जाएगा। साधन भजन करेगा नहीं, और जहाँ संस्कार मिलते हैं, जहाँ उन्नति होती है, ऐसी जगह से जब मन भगाता है तो समझ लो कि बर्बादी है, भविष्य दुखमय है। तो उदालक राजपाट छोड़कर भागे ईश्वर की उपासना करने के लिए, एकांत समाधि के लिए। सत्कर्म में कोई रुचि रही होगी, सत्पुरुष की कोई दुआ रही होगी, तब वो सफल हो गए। ऐसे सफल हुए कि आकाश मार्ग से सिद्ध आए, अप्सराएं आई। इधर तो 2 पैसे की है, पसीना बहाने वाली, लींट निकालने वाली, अपान वायु छोड़ने वाली 2 पैसे की कोई अंगना आ जाती है तो मन लल्लू हो जाता है। उसके पास तो अप्सराएं आई, फिर भी मन लल्लू नहीं हुआ, लगे रहे। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन, उन्होंने उसको भला भला कहा कि शाबाश है उदालक। अब उदालक राजकुमार नहीं, उदालक ऋषि। अब उसकी योग वशिष्ठ में कथा आती, उदालक। उसके बाद कितने राजकुमार पैदा हुए होंगे, उसके पहले कितने राजकुमार पैदा हुए होंगे, उसकी हयाती में कितने ही पृथ्वी पर राजकुमार होंगे, उनका नामो निशान नहीं मिलेगा। उदालक को अभी सुबह सुबह प्रभात काल अपन चिंतन करते। क्यों? जो सूक्ष्म होता है, मन का संबंध शरीर से होता है तो आदमी तुच्छ होता है, मन का संबंध मैं से हो जाता है तो आदमी महान हो जाता है। इतना ही जरा सा काम है, केवल लग जाए तत्परता से। बुद्ध को चित्तकला प्राप्त हुई, जो चित्तकला नीचे के केंद्रों में थी। अभ्यास और साधना करते करते ऊपर को प्राप्त हुई चित्तकला, इससे वो दूसरों को पवित्र करने वाला हो। नीचे को मन और प्राण नीचे के केंद्र में रहते हैं तो आदमी नापाक रहता है, और नापाक विचार आते हैं, हल्के विचार आते हैं, हल्की निगाह रहती है। थोड़ा सा कोई अपमान करेगा तो भड़केगा, थोड़ा सा कोई नीचा दिखाएगा तो ईगो आ जाएगा। और ऊपर का आ गया तो बुद्ध के ऊपर थूका नाहक, फिर भी बुद्ध को दुख नहीं हुआ। गालियां देने वाले ने गालियां दिया, बुद्ध को दुख नहीं हुआ। बुद्ध देखता रहा कि गाली इसको देते, शरीर को, मेरे को नहीं। भगवान बुद्ध होके पूजे गए, सिद्धार्थ राजकुमार भगवान बुद्ध होके पूजे गए, बुद्ध भगवान। ऐसे ही शंकर नाम का लड़का 7 वर्ष का और लग गया ध्यान भजन में, और जगत गुरु शंकराचार्य हुआ। अभी भी पूजा जाता है, 2260 वर्ष हो गए, अभी भी पूजे जाते हैं आद्य शंकराचार्य। लग गए ना, तत्परता से लग गए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसमें शंकराचार्य को जो शक्ति था अंदर में वो सब में छुपा है, बुद्ध में जो था वो सब में छुपा है, मेरे लीलासा भगवान में जो था वो सब में छुपा है, जो मेरे में है वो सब में छुपा है। जो मदालसा में जो आदमी चाहे थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़े तो बहुत ऊंचा उठ सकता है।
लेकिन संसार के तो मैं इधर में उधर में टल्ला टुल्ली में गप्पा गप्पू में फिर गिरता रहता है नीचे के केंद्रों में। फिर मन नहीं लगता, इधर से भागूं उधर भागूं, उधर से भागूं उधर भागूं। तितली की नाई, पतंगे के नाई, चिड़िया की नाई, भूंड की नाई, भटक भटक के जिंदगी पूरी हो जाती है। लग जाए रोज नियम करे, चाहे कहीं भी हो, नियम में लग जाए डट के, तो 3 साल में तो साक्षात्कार हो जाए। अब नियम तो करना नहीं, हा हो में समय खराब करना, अपने मन का स्वामी तो बनने की कोशिश नहीं, तो फिर गुरु स्वामी भी कहाँ तक सिर खपाते रहे। ओम 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 ओम। उदालक ने हिम्मत किया तो पार हो गया।